हेलो, कैसे हैं आप लोग? माफ़ कीजिएगा, कैरी मिनाती की एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो हेलो डॉली हर्षित चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हर्षित अग्रवाल आज आपके लिए एक नॉलेजेबल टॉपिक लेके आया हूँ। इसको पूरा सुनिएगा लास्ट तक, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इस पे कई बार पढ़ा होगा कि ट्वीट्स आते हैं, पोस्ट आते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया। तो आखिर ये मोदी जी ने देश किसको बेचा? अंग्रेजों को बेचा, पाकिस्तान को बेचा, चाइना को बेचा, किसको बेचा? क्या आपको पता है ये क्यों आ रहे हैं? तो एक्चुअली में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि ये जो भी ट्वीट आते हैं, मैसेज आते हैं, ये सारे ग्रेजुएट लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फेसबुक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग हैं। इनकी बात इनको खुद को भी नहीं समझ आती। अब सुनिए, एक टर्म होती है डिसइन्वेस्टमेंट करना, जिसको ये देश बेचना बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले आप ये सुनिए। इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आपने एक दुकान ली, मान ली किराना की दुकान आपने चालू करी, ठीक है? आपका खूब काम चला तो आपने एक और शटर की दुकान किराए पे ले ली। आपका और भी काम बढ़ा तो आपने 3 शटर की दुकान किराए पे ले ली, ठीक है? अब जब तक प्रॉफिट निकल रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, अब आपका कॉम्पिटिटर आ गया। अब आपका कॉम्पिटिटर डिस्काउंटेड रेट पे सामान प्रोवाइड कर रहा है, वैरायटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका काम अब कम होने लग गया, आपको घाटा होने लग गया। अब आप उस घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? आपने उस घाटे की भरपाई, एक शटर की दुकान वापस छोड़ दी, 2 शटर की दुकान वापस छोड़ दी, आप एक शटर की दुकान में काम करने लग गए, ताकि आपका किराया बचे, आपका है ना बिजली पानी का खर्चा बचे, ठीक है? इस तरीके से आपने अपना घाटा कम करा, ठीक है? अब सरकार क्या करती है? सरकार भी यही करती है। ज्यादातर जो सरकारी पीएसयू हैं वो घाटे में ही चल रही हैं। सरकार का अभी 2 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो इन पीएसयू में लॉक्ड है। अब सरकार क्या करती है कि अगर ये घाटा, अगर टैक्स पेयर के पैसे से भरती रहेंगी तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, आप कोई स्कीम शुरू नहीं कर सकते, आपके पास फंड की कमी रहेगी। या फिर अगर आप टैक्स पेयर से लगातार भरते रहोगे और आपको बाकी स्कीम्स के लिए भी पैसा चाहिए तो आप और टैक्स बढ़ाओगे और अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों पे आप टैक्स लगाओगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है? इसकी जगह इन्होंने क्या करा कि कुछ शेयर, जितना घाटा हो रहा है उतने शेयर्स इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को बेच दिए, ताकि अब वो घाटा सरकार का ना होके अब प्राइवेट कंपनी संभाले। प्राइवेट कंपनी को भी उसमें घाटा नहीं होता, प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से चलाती है और उसमें मुनाफा कमाती है। और आप तो ये जानते हैं कि प्राइवेट में कितना काम करना पड़ता है और सरकारी में कितना काम करना पड़ता है, तभी तो सब सरकारी की तरफ भागते ही हैं। चलिए, ये एक बात हो गई। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, अब आप ये देखिए। उसकी ऑथेंटिसिटी आप इधर देखें, ठीक है? ये वेबसाइट है DIPAM.gov.in। .gov.in मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई फ्रॉड या फेक वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसको खोलें। अब इसमें आप देखिए, इधर 2 ऑप्शन है, एक है डिसइन्वेस्टमेंट। आप इस डिसइन्वेस्टमेंट में जाइए। इधर है पास्ट डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब पहले कौन कौन से डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं, या फिर देखा जाए ग्रेजुएट लोगों के हिसाब से बोला जाए तो कहाँ कहाँ कब कब देश बेचा गया है पहले के समय में, इसमें ये दिखाया हुआ है। अब आप इसमें खोलेंगे तो देखिए द फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर। अब इसको खोलिए आप, 2009 से लेके 2020 तक फाइनेंशियल ईयर का डाटा इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है? अब आप इसमें कोई भी साल खोलते हैं तो इधर देखिए 4 कॉलम्स आ जाते हैं। पहला तो वो कंपनी, सरकारी कंपनी जिसके शेयर्स बेचे गए, सेकंड कॉलम में वो कितने परसेंट शेयर बेचे गए, थर्ड कॉलम में रिसिप्ट कि कितने अमाउंट के थे वो शेयर्स, और फोर्थ कॉलम में देखा जाए तो फोर्थ कॉलम में है कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर्स बेचने के बाद सरकार के पास अभी कितने शेयर्स और बचे हैं, ठीक है? तो ये इसमें दिखाया हुआ है। अब आप फोर्थ कॉलम में देख के आप साफ साफ कह सकते हैं कि मालिकाना हक किसके पास है? सरकार के पास है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इसमें कई जगह बायबैक लिखा हुआ है। बायबैक मतलब ये शेयर्स पहले कभी बेचे गए हैं प्राइवेट कंपनीज को, जो अब उनसे वापस खरीद लिए गए हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी ऑथेंटिसिटी कि असल में देश बेचना ग्रेजुएट लोगों के हिसाब से क्या होता है। अब आते हैं कि देश बेचना, ये मतलब सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट करना
कब से शुरू हुआ, इसमें तो 2009 का डाटा है, लेकिन ये उससे पहले से चला रहा है। पीएसयू 1950 से थे, 1981 से 1991 तक है ना, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी खराब चल रही थी। तब एक ना डिसीजन लिया गया प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन के से फ़ायदा ये हुआ कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आई, बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी लेके आई, अलग अलग तरह का सामान लेके आई, ठीक है। उससे कंपटीशन बढ़ा मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, रेट स्लैश हुई, टेक्नोलॉजी नहीं आई, वैरायटी आई, जिससे सरकारी पीएसयू को नुकसान होना शुरू हो चुका था, ठीक है। अब सबसे पहला अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार ने डिसीजन लिया कि इन कंपनीज में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अपने टैक्स पेयर्स के पैसे से क्यों करें, उसकी भरपाई टैक्स पेयर के पैसे से होगी तो हम बाकी स्कीम्स कैसे चलाएंगे। तभी डिसीजन लिया गया कि जो जितना नुकसान हो रहा है उतने परसेंट के आप शेयर्स बेच दीजिए प्राइवेट कंपनीज को, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। तब से ये चीज़ शुरू हुई, ये कांग्रेस रूल में भी शुरू हुई है। आप इधर देखिए 2009 से लेके 2014 तक, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक का अगर आप डाटा गिने तो 36 कंपनियों के शेयर्स डिसइन्वेस्टमेंट करे गए थे। उसके बाद 26 कंपनियों के शेयर डिसइन्वेस्टमेंट अभी तक करे गए हैं मोदी सरकार के राज में। आप इसको गिनिएगा, इसमें बायबैक भी है, वो अलग चीज है, वो बायबैक मतलब वापस खरीद लिए गए हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको अलग रखिएगा, ठीक है। अब बात ही आती है कि डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत क्या पड़ी, इसकी वजह अपन लोग ही हैं, आप लोग ही हैं, मैं भी हूं, इसकी वजह, ठीक है ना। इसको एग्जांपल से समझिए कि एक समय एम्बेसडर और फिएट गाड़ियां आती थी, लेकिन आज के तारीख में वो कंपनी बिल्कुल बंद हो गई है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये आप ये कहेंगे कि और नई नई गाड़ियां आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, मारुति आ गई, एसी तक है, और ना पेट्रोल कम पीती है, वो एम्बेसडर गाड़ी पूरा पेट्रोल चूस जाती है, तो हम तो वो लेंगे, उसमें हमारी बचत ज्यादा है। बस यही कारण था कि ये ना कंपनी बंद हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज आप ये देखिए, बीएसएनएल कितने परसेंट लोग बीएसएनएल यूज करते हैं, ठीक है, करीबन 20-25% लोग ही बीएसएनएल यूज करते हैं। अब कोई कहने को, अब ये कोई लोग कहेंगे कि भाई नहीं इधर तो बीएसएनएल ही चलता है, मैं तो बीएसएनएल, देखिए आप उस 25% में ही आते होंगे, क्योंकि जब ना प्राइवेट कंपनी ने 4G रोल आउट कर दिया था तब भी बीएसएनएल 3G ही चला रहा था, और आप सब लोग लाइन लगा लगा के प्राइवेट कंपनी की 4G सिम खरीद रहे थे, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुआ, उस एक कंपनी की वजह से 4G कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की रेट स्लैश्ड हो गए, और स्लैश होने के कारण सारी कंपनियों को अपने रेट्स कम करने पड़े मार्केट में रहने के लिए, ठीक है। उसमें भी कई कंपनियां गायब हो चुकी हैं, आप देखिए एयरसेल गायब हो गई, टाटा डोकोमो गायब हो गई, ठीक है, आइडिया मर्ज हो गई वोडाफोन से। तो हुआ क्या कि नई टेक्नोलॉजी आई, रेट कम हुआ, कंपटीशन बढ़ा, तो फिर काफी सारी कंपनियां बंद हुई। तो ये आपका एक, मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, और ग्रेजुएट लोगों के हिसाब से देश बेचना किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आप प्राइवेट कंपनीज को रहने दो कि किंगफिशर, जेट एयरवेज, आप उनको मत गिनो, वो उनका मालिक सरकार नहीं है, उनके मालिक प्राइवेट लोग हैं। अगर आप उनको भी गिनते हो तो ये वही बात हुई कि भाई आप एक किराना की दुकान चला रहे हो, आपकी दुकान नहीं चल रही तो आप मोदी जी को गाली दे रहे हो कि भाई मेरी दुकान है ना मोदी जी की वजह से नहीं चल रही, उन्होंने देश बेच दिया। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ये लाइक जरूर करें, ये सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, और इधर शेयर भी है वो भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगला टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो जरूर मेंशन करो, और अगर ये अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, खासकर कि ग्रेजुएट लोगों तक पहुंचाओ। चलिए मिलते हैं।